तो यार पहले तो मैं खुशखबरी की बातें दे दूं आपको कि इंडिया अपना पहला क्वालिफायर जीत गई है अगेंस्ट कुवैत। यस, 1-0 से इंडिया ये विन हासिल कर दिया है। मनवीर सिंह का 75th मिनट पे गोल, और चांटे का क्या लो क्रॉस डलता है वहां से, और मनवीर सिंह ने क्या लेफ्ट फुट से फिनिश की होती है, एकदम प्रॉपर, इतना बढ़िया सा गोल देखने में लगता है। अगर आप इसको जितनी बार देखोगे आप उतनी बार कहोगे कि क्या ये इंडिया खेल रही है, क्या दिस इज इंडिया। क्योंकि ऐसे गोल्स इंडिया पहले नहीं मारती थी, बट नाउ इंडिया इज गेटिंग सच काइंड ऑफ गोल्स एट टाइम्स। वो कनेक्शन बोर्ड वन टूस, वो आपको स्पेसेस में रन्स आपको दिखते हैं। चांटे का कल यार जैसे ही वो सब होके आया, कितना अच्छा आपको खेलता हुआ दिखा वो। पीछे आकाश मिश्रा ने शायद वो बॉल डाली थी, एंड वो बॉल कितनी प्यारी थी। आकाश मिश्रा का गेम भी काफी अच्छा गया। जिंगन अगेन, जिंगन जो उनके पेयर में है वो इज नॉट दैट गुड, एक्सपीरियंस है उनमें, बट ही मेक्स सम एरर्स एट टाइम्स। एंड एक डिफेंडर को हमेशा एरर प्रूफ होना चाहिए, एक सेंटर बैक को हमेशा एरर प्रूफ होना चाहिए, एंड उस चीज की यहाँ थोड़ी बहुत कमी दिखती है। गुरप्रीत सिंह संधू अगेन नॉट गुड एट द फुटवर्क। बॉल को वो लंबा उड़ा देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लंबा बस मार देते हैं। एंड आपको पता है कि सामने आपके जो भी प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट टॉल इनफ। सुनील छेत्री यार आपके स्ट्राइकर इज नॉट टॉल इनफ टू विन डुएल्स। नो वन इज टॉल और फिजिकल इनफ टू विन डुएल्स। कुवैत इज बेटर फिजिकली देन यू, एंड उन्होंने फिजिकली तो आपको डोमिनेट किया ही किया, फिजिकली डोमिनेट किया। गेम में इतना नहीं कर पाए, डुअल जीतने के बाद भी हमें हार्म नहीं कर पाए। बट यार आगे आने वाली टीम हमें करेगी। कतर से अगला मैच है, दे विल हार्म यू अगर आप इस उसके साथ जाते हो। हाँ, प्रेशर बनता है, आपको बॉल उड़ानी पड़ती है। हाँ, दूर उड़ाओ, पिच के पार उड़ा दो भले ही, दूर उड़ाओ, बट वेन यू हैव द टाइम टू प्रोग्रेस द बॉल, आप ऐसे उड़ा के मत दो। अगर आपका प्रोग्रेशन ठीक नहीं है, ट्राई टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक अ बिट। एंड अगेन, इंडिया की मुझे जितने भी मैचेस देखता हूँ, मुझे तीन चीजों की कमी लगती है। मिडफील्ड का मूवमेंट, 4-5-1 5-4-1 में इंडिया खेल रही थी, मिडफील्ड के मूवमेंट में कमी लगी मुझे। थोड़ी स्टैग्नेंट सी रहती है। ऑफ द बॉल मूवमेंट मुझे इतने देखने को नहीं मिलते, जैसे स्पेसेस बने, प्लेयर इन बिहाइंड रन निकाले, वो थोड़ा कम रहता है। एंड आज जो मानवीर सिंह का रोल था, ही इज नॉट सम काइंड ऑफ प्लेयर जो यार आपके वन ओवर ड्रिबल्स करियर वो सब चीजें करी। ही इज अ स्ट्राइकर काइंड ऑफ अ प्लेयर, एंड स्ट्राइकर ही है मतलब। एंड होल्ड ऑफ प्ले अच्छा है उसका, होल्ड अच्छा करता है बॉल को, एंड इस वजह से उसको खिलाया गया था ऑन द बिग साइड। एंड आपके मतलब आपके अब्दुल सैल समद का गेम इतना अच्छा नहीं गया, बट पोजीशंस पे वो आ रहा था, बट गेम इतना अच्छा नहीं गया, स्पेसेस को फाइंड आउट नहीं कर पाया। तो यार ऑफ द बॉल मूवमेंट, थोड़ी वो सारी चीजें अगर इंडिया इंप्रूव करे, फ्लैंक स्विच करना इंप्रूव करे कि बॉल यहाँ से वहां स्विच हो रही है, बॉल पीछे से जो अनवर अली प्रोग्रेस करता था, जो शायद इस गेम में नहीं खेला ऑब्वियसली, एंड अनवर अली जो पीछे से बॉल इधर इधर डालता था, परफेक्ट पिंग बॉल बहुत चलता था, जो कि काफी ज्यादा मिसिंग रहती थी इंडियन टीम। बट यार यही एट्रीब्यूट्स है, इस पे आप मास्टर करोगे, आप ऑफ द बॉल वर्क रेट से रन्स बनाओगे, आगे को इन बिहाइंड रन्स बनाओगे, एंड आप प्रॉपर स्पेसेस में जाओगे, स्पेसेस क्रिएट करके वो पासेस निकालोगे। मतलब आपको क्विक 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 वो चीजें करनी पड़ेंगी। अगर इंडिया वो चीजें इंप्रूव करता है और ऐसे और टेक्निकल प्लेयर्स आते हैं, तो सोचो कितनी बढ़िया बात होगी। तो यार इस गेम का पूरा ओवरऑल मेरा यही कंक्लूजन है। एंड कुवैत, ये कुवैत जो हमारे साथ अभी कप कंपटीशन में खेली थी, जो हमने जीता था ऑब्वियसली, किंग्स कप या पता नहीं कौन सा कप था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ऑब्वियसली मैंने पूरा कप फॉलो किया, बट मुझे अभी नाम क्लिक नहीं कर रहा। एंड दैट कुवैत वाज वे मोर बेटर, उन्होंने हमको ज्यादा थ्रेट किया। बट ये वाली कुवैत ने हमको उतना थ्रेट वेट नहीं किया, ऑब्वियसली इतने टेस्ट नहीं हुआ हमारा। बट हमको पता है अपनी वीकनेसेस क्या है, एंड हमें उस पर काम करना पड़ेगा। तो जैसे वीडियो का टाइटल है, कैन इंडिया क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो यार ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार कुछ ज्यादा ही हो गया था, 20 मिनट के ऊपर से बन गई थी यार। मुझे नहीं लगता कोई इतना लंबा देखेगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्रुप्स बनते हैं एएफसी क्वालिफिकेशन के लिए। ये एएफसी एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई होते हैं, और फिर वर्ल्ड कप के लिए थर्ड राउंड के लिए भी क्वालिफाई होते हैं। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आपको, तरीके बहुत हैं, बट कैसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं मैं वो बता देता हूँ। ये ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, ए से लेके आई तक बने हुए हैं आपके ग्रुप्स, ठीक है। हर एक ग्रुप में 4 टीम है। टॉप 2 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द थर्ड राउंड ऑफ द क्वालिफाइंग, मतलब क्वालिफाइंग थर्ड राउंड में वो जाएंगे। और जो बॉटम 2 टीम्स होंगी वो एशिया कप की क्वालिफाइंग थर्ड राउंड में जाएंगे, मतलब वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से वो बाहर है, और वो उससे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इंडिया जो कुवैत से जीत के 3 पॉइंट्स अपने खाते में ले आई है, तो वो अभी सेकंड रैंक है कतर के पीछे, एंड वो कतर के आगे जा नहीं पाएंगे। अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं आपको, 7 का जीडी है पहली बात तो। अगर इंडिया जैसे तैसे कतर के खिलाफ अगर ड्रॉ भी निकाल लेता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लास्ट 2 मैचेस जो कतर से हुए थे लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, एक में इंडिया ने 1-0 से हारा था, एंड डिफेंसिवली काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट वी लॉस्ट बाय 1-0। एंड एक में इंडिया जो है 0-0 से ड्रॉ किया था। तो क्या इंडिया ड्रॉ कर सकती है? हाँ, इंडिया ड्रॉ कर सकती है, पर क्या फिर से कर पाएगी? वी डोंट नो।
कतर ने काफी इंप्रूव किया है खुद को, एंड इंडिया ने भी किया है, बट यार अगेन उस दिन की बात है कि दिन पे कौन चले, वो गेम देख के ही पता चलेगा। बट इंडिया अगर अपनी वीकनेस से सीख के वो थोड़ी बहुत चीजें अच्छी करने लगता है तो वी कैन इवन बीट कतर, कम ऑन, बिलीव मी, वी कैन इवन बीट देम। तो भरोसे भरोसे की बात है, दिन दिन की बात है, पर अभी के लिए अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं तो इंडिया को यहाँ सेकंड प्लेस फिनिश करना इंडिया के लिए बेस्ट और मोस्ट रियलिस्टिक है। ठीक है, बेस्ट इसलिए क्योंकि वो मोस्ट रियलिस्टिक है। अब जो बाकी टीम्स आप देख लो, जापान है, साउथ कोरिया है, सीरिया है, चाइना है, और आपकी सऊदी अरेबिया है, आपकी ईरान है, आपकी ओमान है, आपकी इराक है, आपकी वियतनाम है, आपकी जॉर्डन है। तो ये सारी टीम्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी टीम्स आपकी यूएई भी है और आपकी बहरीन भी है, आपकी ऑस्ट्रेलिया भी है, पैलेस्टीन भी है, लेबनान भी है। तो इन सारी टीम्स का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी टीम्स जो टॉप टू होंगे वो जाएंगे आपके थर्ड राउंड पे, और उसके 6-6 के ग्रुप्स बनेंगे, मतलब 18 टीमें वहां से जाएंगी। 9 ग्रुप्स है, हर ग्रुप में से दो दो टीम जाके वो 3 ग्रुप और बनेंगे दोबारा से, एंड वो 9 उन 18 टीमों को 6-6-6 के ग्रुप में बांटा जाए। उसको बांटने के बाद अब इंडिया कहीं ना कहीं तो आएगा। अब यहाँ पे इंडिया कैसे क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि अभी क्वालिफाई नहीं है। इस राउंड से क्वालिफिकेशन की दौड़ शुरू होती है, यहाँ से टीम्स डायरेक्टली फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है, या फिर अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर सकती है, अपने मतलब चांसेस को अगर आप आगे लेना चाहो तो सिंपली बताऊं, टॉप टू टीम्स विल क्वालिफाई। तो इंडिया के लिए रियलिस्टिकली टॉप टू आना इज नॉट पॉसिबल। आप पे सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, आप पे चाइना, आप पे यूएई जैसी महान महान टीम्स है। यू कांट बीट देम इन 2 इयर्स ऑफ टाइम। आप इतना डेवलप नहीं कर सकते कि आप उनको हरा दो। पूरा रियलिस्टिकली मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। इट्स वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। और इतनी जितना तेजी से इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है, और अगर होगा भी तो रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। तो रियलिस्टिकली इंडिया कैन फिनिश फोर्थ। इंडिया एबीसी जिस भी ग्रुप में आएगा, इंडिया कैन फिनिश फोर्थ जैसे तैसे, क्योंकि जो भी टीम्स आएंगी वो इंडिया से स्ट्रांग ही है, रैंक पे ज्यादा ही होंगी। इंडिया से कम रैंक की टीम का आना काफी मुश्किल है। और अगर मैं आपको रैंक भी दिखाई दूं, आपको एक पल के लिए, शायद यहाँ पे रैंक्स भी दी गई है। हाँ, इस रैंक्स पे ये फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बांटा गया है। तो इंडिया जो है रैंकिंग के हिसाब से 99 है, अभी इंडिया 18वें पे आती है। तो अगर वो 18 में टीम्स बटी, and अगर ये नीचे से कोई टीम नहीं आ पाती है, और 18 18 पे वो टीम बटी, एक दो टीम का ऊपर नीचे भी हो गया, तो ज्यादा टीमें इंडिया से रैंकिंग में ऊपर है। मोस्ट ऑफ द टीम्स आर हायर देन इंडिया। ये आपको साफ साफ इसमें नजर आ रहा है कि इंडिया से सारी टीमें ऊपर है। ठीक है। तो इंडिया फिजिकली इन सबके सामने और टेक्निकली भी इन सबके सामने आउट क्लास होगी, सबको पता है, सबको अच्छे से पता है ये चीज, जो फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां से इंडिया का बेनिफिट क्या है? इंडिया कैन क्रिएट अ सेटबैक फॉर सच टीम। इंडिया 1-0 की भी निकाल सकती है, ड्रॉ निकाल सकती है, कहीं ना कहीं से पॉइंट्स निकाल सकती है। अच्छा परफॉर्मेंस देके क्या पता सही में इंडिया 1-0 2-0 से लो ब्लॉक में रह के जीत जाए, मिड ब्लॉक में रह के जीत जाए। इंडिया बेसिकली हायर रैंक टीम्स खेलती है तो लो ब्लॉक में ही खेलती है, थोड़ा सा लो ब्लॉक में रह के इंडिया जीत जाए, काउंटर पे गोल मार दी, इंडिया जीत गई, पेनल्टी मिल गई इंडिया को, इंडिया ने मार के ड्रॉ कर दिया। ये सारी चीजें अगर हुई, जो कि कमजोर टीम्स, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसी ही निकालती हैं, और अभी इंडिया कंपेटिवली उनसे थोड़ी कमजोर है। तो इंडिया जैसे तैसे करके अगर फोर्थ आती है, इवन मेकिंग फोर्थ विल बी टफ फॉर इंडिया, बट इट्स द मोस्ट रियलिस्टिक हियर अगर हम अगले राउंड पे जाने की बात करें। अब इंडिया को 5 गेम्स खेलने को मौके मिलेंगे बड़ी बड़ी टीमों से, ठीक है, और बड़ी बड़ी टीमों के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। तो इंडिया विल लर्न अ लॉट, एंड ये सारे क्वालिफिकेशन होंगे आपके 2024 में, मतलब अभी 1 साल का टाइम है। 5 सितंबर 2024 से ये मैचेस शुरू होंगे खेलना। तो अब सोचो 1 साल के टाइम में, और भी हम अंडर 17 अंडर 16 की टीम से प्लेयर्स लाएंगे, उनको सिखाएंगे, सारी चीजें होंगी, एंड समहाउ इंडिया फिनिश फोर्थ। ठीक है, मैं नेगेटिव पे जाएंगे, इंडिया फिनिश फोर्थ। तो टॉप टू टीम्स तो हमको दिख रहा है कि क्वालिफाई करेगी 2026 वर्ल्ड कप के लिए। अब टॉप थर्ड और फोर्थ टीम्स हर ग्रुप से, दे विल गो इन द नेक्स्ट राउंड व्हिच इज द फोर्थ राउंड ऑफ द फीफा क्वालिफिकेशन। इन दैट राउंड, अब यहाँ पे क्या होगा, इन दिस राउंड यहाँ पे 3 ग्रुप बांटे जाएंगे। अब छह छह टीम्स आएंगी, दो 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 छह होंगी। अब उन 6 टीम्स को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, 3-3। अब इंडिया यहां से कहा जा सकती है, इंडिया इंडिया विल गो, किसी भी ग्रुप में इंडिया जाए। अब यहां से 3 में से इंडिया को टॉप 2 में तो आना ही पड़ेगा। एंड आप ये मत भूलिए कि सारी टीम इंडिया से अभी भी स्ट्रांग है। बेसिकली अगर ये टीम्स दूसरी ग्रुप्स की भी टीम हुई तो दे आर स्ट्रॉन्गर देन इंडिया मोस्ट प्रोबेबली, लाइक 90%, 95% दे स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। 5% में अगर एक दो नीचे रैंक में नीचे आ गई तो अलग बात है, बट वैसे इंडिया से सारी टीमें स्ट्रॉन्गर ही रहेंगी। तो इंडिया का यहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि इंडिया इससे पहले कभी भी थर्ड राउंड पे नहीं पहुंचा, थर्ड राउंड तक ही नहीं पहुंचा क्वालिफाइंग के, आप फोर्थ तो भूल ही जाइए। तो अगर इंडिया थर्ड राउंड पे भी पहुंच जाती है तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और इंडिया को एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, एंड इंडिया एएफसी कप के लिए क्वालिफाई भी कर चुका होगा। एंड उसमें इंडिया का अच्छा परफॉर्म करके इंडिया और आगे जाए तो वो और बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं अगर इसमें जाऊं, अगला जो फोर्थ राउंड है आपका, फोर्थ राउंड में अगर इंडिया फर्स्ट फिनिश करता है, जो कि अगेन इट्स
आइडियल फॉर अवर टीम, तो इंडिया सीधा क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। तो मतलब यहाँ से एशिया से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टीमें जाएंगी टोटल। लेकिन एक और टीम जाती है अलग से, तो एशिया से तो 8 टीम से जाना फिक्स है। अब टीम बढ़ चुकी है, पहले शायद से 6 या 5 ऐसे कुछ जाती थी, अब टीम्स का नंबर थोड़ा बढ़ चुका है इस साल से, तो मतलब इस एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप से। तो अब इंडिया का क्या हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर इंडिया सेकंड फिनिश करती है, समहाउ इंडिया मैनेज टू फिनिश सेकंड ऑन जीडी और ऑन एनीवे, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया कैसे फिनिश करे, इंडिया करेगी फिनिश जैसे तैसे। पहली बात तो इंडिया को यहाँ 2 मैचेस और खेलने का मौका मिलेगा। अब ये 1 मैच होगा या 2 लेग का होगा, एक ही मैच होता है वैसे, 2 लेग के होते नहीं। तो इसके बाद इंडिया जाएगी फिफ्थ राउंड में। फिफ्थ राउंड में इंडिया जो दूसरी टीम होगी, लाइक अगर इंडिया यहाँ सेकंड आती है, दूसरे ग्रुप में जो सेकंड आती है उससे इंडिया का मैच होगा। तो अब उस मैच में 2 लेग का टाई होगा, नवंबर में ही खेला जाएगा, एक अपने घर पे एक उनके घर में, और जो टीम जीतेगी वो इंटर कॉन्फेडरेशन कप के लिए जाएगी, अभी भी क्वालिफाई नहीं की। अब जो नाइन्थ टीम डिसाइड होती है वो आपकी कैफ, कॉनमेबॉल और आपके ओएफसी और आपकी कॉन्काकैफ, ये जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनकी जो नीचे टीम रह जाती है मतलब ऐसे ही वहां पे सिस्टम होता होगा, ऐसे जैसे तैसे करके वो इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ में जो पहुंचती हैं उनसे इंडिया के मैचेस होंगे फिफ्थ राउंड में, ठीक है। वो उनको फीफा रैंकिंग के हिसाब से जो है छाटा जाएगा। 4 लोएस्ट रैंक टीम्स के आपस में 2 सिंगल एलिमिनेशन मैचेस कराए जाएंगे, एंड जो उन मैचेस को जीतेगा, द विनर्स विल मीट 2 हायर रैंक टीम, मतलब 4 टीमों का मैच होंगे लोअर रैंक, उसमें से जो दो जीत के, मतलब जैसे तैसे उनको मैच करेंगे, जो जीत के आगे आएगा 2 सिंगल एलिमिनेशन मैच, जो टॉप 2 में ऐसा कुछ आएगा उसका जाके मैच होगा तुम्हारा जो हायर रैंक टीम होगी उससे, और जो उसमें जीतेगा उसमें से एक टीम जाके क्वालिफाई करेगी। तो रियलिस्टिकली अगर आप मतलब सुनो तो इंडिया कैसे क्वालिफाई करेगी, इंडिया कैंट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप रियलिस्टिकली। रियलिस्टिकली एंड मेरे हिसाब से, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, दिल पे हाथ रख के बोलूं, इस साल इंडिया के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना भी नहीं चाहिए। क्या फायदा ऐसे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके, लाइक इट विल बी अ बिग बूस्ट ऑब्वियसली, बट क्या फायदा ऐसे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके जिसमें आप जैसे तैसे करके पहुंचे हो, एंड वहां पे आप थ्रैश हो जाओ, वहां पे बुरी तरह आप हार जाओ। तो वर्ल्ड और इवन इंडियन फैंस के सामने इंडिया की टीम तो कुछ नहीं करती, जो लोग बोलेंगे कि इंडिया की टीम तो कुछ नहीं करती, अब तो बहुत पीछे है, अभी तो बहुत पीछे है। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया को नहीं पहुंचना चाहिए। इंडिया पहुंचेगी तो एक अगर पर्सपेक्टिव होता है ना देखने का, अगर एज अ ट्रू फुटबॉल फैन आप देखोगे तो इट विल बी अ प्रोग्रेस, इट विल बी अ गुड थिंग अगर इंडिया जैसे तैसे फिफ्थ राउंड के बाद भी क्वालिफाई करता है। किसी भी राउंड में अगर इंडिया क्वालिफाई करता है, इंडिया के लिए अच्छी बात है। इंडिया फोर्थ से क्वालिफाई करे, थर्ड से तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, फोर्थ से करे या फिर फिफ्थ राउंड से करे, फिफ्थ राउंड इंटर कॉन्फिडेंस कप से करे, जैसे भी करे इंडिया क्वालिफाई करे, एंड बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरे हमारे पर्सपेक्टिव से इट विल बी अ वेरी बिग थिंग, बट फ्रॉम अ न्यूट, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप इज अ टूर्नामेंट जो हर न्यूट्रल बंदा देखता है, एंड पूरी दुनिया के सामने जब इंडिया मान लो टीम से थ्रैश हो रही होंगी, क्योंकि वहां उनका लेवल बहुत ज्यादा है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंडिया इज नॉट कंप्लीटली रेडी फॉर इट। इंडिया को रेडी होने के लिए 4 साल अभी और लगेंगे। नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो 2030 में होगा, दैट विल बी द बेस्ट वर्ल्ड कप फॉर इंडिया टू क्वालिफाई एंड टू शोकेस देयर टैलेंट ऑन द बिग स्टेज, क्योंकि तब इंडिया इस लायक होगी कि वो कॉम्पीट करके वहां रिजल्ट निकाल पाएगी। इंडिया कैन कॉम्पीट, अभी इंडिया उसके वो नहीं है। यू वॉन्ट बी, आप एक बात सुनो, आप अपनी टीम को देखना चाहोगे कि वर्ल्ड कप में जैसे तैसे पहुंच जाए, पहली बात तो वो पहुंचना भी काफी मुश्किल है रियलिस्टिकली, जैसे तैसे इंडिया वर्ल्ड कप में पहुंच जाए, फीफा वर्ल्ड कप, एंड उसके बाद अगर इंडिया बुरी तरह थ्रैश हो जाए, एंड आपके पूरे वर्ल्ड में जो हेडलाइन बनेगी वो तो आपको पता ही है, थ्रैश हो जाए, एंड वो आपको ज्यादा पसंद आएगा, या इंडिया ग्रुप फिफ्थ तक गई या कॉन्फेडरेशन कब तक इंडिया गई, इंडिया ने इतने सारे मैचेस खेल के एक्सपीरियंस लिया, इंडिया को पता चला कि टीम्स कैसा खेलती हैं, ये लेवल है, हमें उस लेवल तक पहुंचना है, और ये प्रोग्रेस देख के हमारा जो आपका एआईएफएफ है वो और काम करेगा इस चीज को लेके, एंड इन द नेक्स्ट 4 इयर्स इंडिया और चीजें डेवलप करता है और अच्छे प्लेयर्स लाता है, एक और अच्छा प्रोजेक्ट चलता है, एंड इंडिया एएफसी कप में अच्छा परफॉर्म करता है, जिसमें भी बड़ी टीम्स खेल रही हैं, ऑब्वियसली एशिया की बड़ी बड़ी टीमें खेल रही हैं, उनके खिलाफ अच्छा कॉम्पीट करके इंडिया रिजल्ट्स लाता है, तो वो एज अ प्रोसेस वाइज विल बी मोर डोमिनेटिंग देन गोइंग टू अ वर्ल्ड कप एंड गेटिंग थ्रैश्ड। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, वी ऑल वांट इंडिया टू बी इन द वर्ल्ड कप, बट राइट नाउ आई वांट इंडिया to keep going in the next round of the World Cup qualification, giving India more number of matches, more experience against big teams, and इंडिया को पता चलना चाहिए कि यार कैसे कैसे उसमें कैसे कैसे मैचेस खेले जाते हैं, क्योंकि इंडिया एशिया के बाहर ही बहुत कम मैचेस खेलता है।
इंडिया खेले, इंडिया खेले, इंडिया खेले, इंडिया सीखे, इंडिया सेटबैक दे बड़ी बड़ी टीम्स को। इंडिया बताए, क्योंकि मैं ऑनेस्टली कहूँ, इंडिया ग्रुप राउंड थर्ड तक तो पहुंच जाएगा, पहुंचना चाहिए। 80-20% का चांस है, 90-10% का अगर मैं बोलूँ, पहुंचना चाहिए, पहुंच जाएगा। यहाँ से फोर्थ आना भी काफी मुश्किल होगा, जैसे तैसे मान लो इंडिया फोर्थ भी आ गई, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फोर्थ आने के बाद फोर्थ राउंड आएगा, यहाँ पे इंडिया सेकंड। आप जस्ट इमेजिन करो, जैसे जैसे इंडिया अगले अगले राउंड पे ज्यादा जाएगा, इट विल बी लाइक अ प्रोसेस, इट विल बी लाइक अ प्रोसेस, प्रोग्रेस एंड प्रोसेस दोनों साथ साथ चलती जा रही है। इनके सारे मैचेस 1-2 साल के अंतराल में खेले जाएंगे। ये मैच जो है 2024 में खेले जाएंगे थर्ड राउंड का, एंड ये क्वालिफाई अगर इंडिया करती है तो फोर्थ राउंड की मैच अगेन 1 साल के गैप के बाद खेला जाएगा। तो आप सोचो कितना टाइम है आपको इंप्रूव करने का, एंड क्या पता इंडिया को कैन क्वालिफाई समहाउ, क्या पता इंडिया क्वालिफाई कर जाए, एंड बुरी बात नहीं होगी। बट मैं नहीं चाहता कि इंडिया क्वालिफाई करके वहां क्रैश हो। अगर इंडिया क्वालिफाई कर रही है, एटलीस्ट ब्रिंग आउट वन रिजल्ट जहां आपने बड़ी टीम के खिलाफ ड्रॉ किया हो एटलीस्ट। अगर इंडिया वहां जाके पिटती है, क्योंकि इंडिया, मैं पिटना और ये वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल एबिलिटी में हमारे प्लेयर्स लैक करते हैं, टैक्टिकली हमारे प्लेयर्स लैक करते हैं, फिजिकली हमारे प्लेयर्स लैक करते हैं, इतने टेंस हमारे प्लेयर्स खेलते नहीं है, जो सत्यता है। कमियां नहीं है, मतलब कमियां भी हैं, पर मैं सत्यता से बोल रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। they are doing well, they are improving, and they will reach till थर्ड ग्रुप तक तो वो पहुंचेंगे, थर्ड राउंड तक तो पहुंचेंगे। तो इस पूरा वीडियो के बनाने का तात्पर्य ये है कि देर आर पीपल हु थिंक कि यार हाँ, इंडिया जो है अच्छा खेलती है, ऑब्वियसली हमको पता है इंडिया अच्छा खेलती है, एंड अच्छा खेलती है मतलब कि इन द सेंस कंपेरेटिवली जो अभी इतना ब्रांड ऑफ फुटबॉल बना है, इगोस्टी मैच के अंदर, इंडिया ट्राइंग टू डू बेटर, इंडिया विल डू बेटर इन द नेक्स्ट 2 years। बट क्या ये टीम वर्ल्ड कप जा सकती है? रियलिस्टिकली नो, इसका अगर मैं जवाब दूं, रियलिस्टिकली लो। बट प्रोसेस वाइज यस दे कैन रीच, अभी के हिसाब से तो नो है। प्रोसेस वाइज यस दे कैन रीच, समहाउ दे कैन ग्रैब, कुदरत का निजाम अगर इंडिया को मिलता है, इंडिया कैन रीच द फीफा वर्ल्ड कप जैसे तैसे करके, जो मुश्किल है ऑब्वियसली, बट जैसे तैसे करके दे कैन रीच, जिसके चांसेस कम है। इंडिया का वर्ल्ड कप में जितना ज्यादा आगे वो राउंड पे जाएंगे, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, जो ज्यादा मस्ट है। इंडिया गेम जीतेगा या बड़ी टीम के खिलाफ ड्रॉ करेगा तो वो और बड़ा एक्सपीरियंस है इंडिया के लिए। और अगर इंडिया इसके बाद आपके एशिया कप में या जो भी आपके एएफसी के मैचेस होंगे, अगर उसमें इंडिया अच्छा खेलता है तो वो तो और अच्छी बात है। इंडिया को प्रोसेस वाइज ध्यान देना चाहिए। द मेन प्रोसेस फॉर इंडिया इज आपका अपने एशियन बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलो। एंड जिस दफा, मैं पता नहीं क्यों मेरे उर्दू शब्द क्यों आ रहे हैं, पर जिस टाइम इंडिया जो है इन एशिया की टीम्स को हराने लगेगी ना, या फिर इनके खिलाफ ड्रॉ निकालने लगेगी या हराने लगे, आप समझ रहे हो ना, ड्रॉ निकालने लगे, हराने लगे, अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे, दैट्स द मोमेंट दिस टीम इज गेटिंग रेडी फॉर गेटिंग इनटू द वर्ल्ड कप। अभी तो टेस्ट ही नहीं हुआ। अभी इंडिया ने अगर सबसे बड़ी एशिया की टीम को खिला है तो वो आपकी कतर है, वो भी कितने टाइम पहले, 1-0 से ड्रॉ, 0-0 से हार, मतलब 0-0 से ड्रॉ और 1-0 से हार। ये सिनेरियो था उस टाइम का। अब का क्या सिनेरियो, क्या इंडिया वो फिर से दोहरा सकती है? लाइक हर मैच के अपने अपने वो होते हैं, बट मेरा यही कहना है, पहले अपने एशियन टीम्स के खिलाफ रिजल्ट्स निकालो, पॉइंट्स निकालो, अच्छा परफॉर्मेंस दो, ठीक है, थोड़ा नई नई चीजें लाओ, ऑफ द बॉल वर्क रेट हो, स्पेसेस क्रिएट करने की थोड़ी आईक्यू रखे प्लेयर्स, टेक्निकल एबिलिटी वाले और प्लेयर्स आए, पेसी बंदे आए, पेस मर्चेंट्स आए हम पे टॉल सेंटर बैक्स, कोई टॉल स्ट्राइकर भी आए आगे को जिसकी फिजिकलिटी अच्छी, क्योंकि फिजिकलिटी में इंडिया लैक्स अ लॉट, एंड डिफेंस में भी कोई हम पे ऐसा स्टेडियम हो जो बुली कर रहा हो। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ, वी नीड ऑल दोस थिंग्स, इंडिया नीड ऑल दोस थिंग्स। इंडिया इज अ टीम जो कि, और मैं ये एज अ फैन पर्सपेक्टिव से ही बना रहा हूँ, मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ इंडियन फुटबॉल का, बट जितना मेरा पर्सपेक्टिव है मैं वही बता रहा हूँ, और मैं एक फैन, ठीक है, डोंट कंसीडर मी एज मतलब शक्ल देके लगता भी नहीं है, ठीक है, जो खुलिया है अभी, बट डोंट कंसीडर मी एज सम फुटबॉल टैक्टिशियन और जो बहुत ही अच्छे से फुटबॉल समझता है। कंसीडर मी एज अ फैन जो एक चीज को देखता है और चीज को पकड़ता है, ठीक है, यार यहाँ पे ये कमी हो रही है, यहाँ पे ये कमी हो रही है, उस कमी को पॉइंट आउट किया है मैंने। एंड मेरे हिसाब से इंडिया के लिए सबसे रियलिस्टिक अप्रोच इज दिस ओनली, कि इंडिया आगे राउंड्स पे जाता रहे इन द फीफा वर्ल्ड कप, जितना आगे जाए। ये पहला ही मैच है, बट ये सारी चीजें बतानी इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि यार उम्मीदें होती हैं लोगों की, मेरी भी है, ठीक है, इंडिया कैन गो अहेड,
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंडिया को इम्प्रूव करनी है। इंडिया कर सकता है, इंडिया करेगा आने वाले समय में। बट दिस इज़ द टाइम कि इंडिया पहली बार 3rd राउंड पे पहुँचे, इंडिया आगे बढ़े और मैचेस खेले, एक्सपीरियंस गेन करे, सीखता रहे एंड वो देख के हमारा बोर्ड उस पे और पैसा लगाए और इन्वेस्टमेंट करे, करप्शन कम हो और इंडिया और अच्छा खेले और आगे बढ़े और अच्छे टैलेंट्स आए एंड धीरे-धीरे वो प्रोसेस बाय द एंड ऑफ 2030 इंडिया विल बी एबल टू रीच द वर्ल्ड कप। इंडिया विल बी एबल टू क्वालिफाई और भी टीम्स और ये बात भी आपको याद रखनी है, और भी टीम्स खुद को और ज़्यादा अपग्रेड कर रही हैं। बट इंडिया को तब तक खुद को इतना अपग्रेड करना है कि इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाए। अभी उसके लिए हैं अच्छे खासे आप पे 5 साल और। क्योंकि 5 साल बाद फिर क्वालिफाई शुरू हो जाएँगे आपके अगले वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया विल रीच इट। इंडिया कैन डू इट। इंडिया कैन डू एनीथिंग। सही दिशा होनी चाहिए, सही कोच, सही मैनेजर, सही स्टाफ। कोच मैनेजर एक ही चीज़ होती है। सही स्टाफ, सही आपकी डाइट, सही आपकी जो आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही पैसा इन्वेस्ट होना, सही टैलेंट आना आपकी लीग से, आई लीग से, आईएसएल से। ऑब्वियसली मैं उन लीग्स को इतना फॉलो नहीं करता हूँ। ऑनेस्टली कहाँ से कर पाऊँगा फॉलो? मैं इतना नहीं करता हूँ लीग्स को फॉलो, बट मैं इंडियन फुटबॉल के मैचेस को फॉलो करता हूँ एंड धीरे-धीरे मैं लीग्स को भी फॉलो करना शुरू कर दूँ जैसे-जैसे यहाँ लोग देखने और ज़्यादा आए मेरे को। ऑब्वियसली व्यूज़ के पीछे इंसान भागता है। मैं भी किसी टीम को पकड़ लूँगा। लाइक ऐसे ही नहीं बट मैं किसी टीम किसी का खेलने का तरीका पसंद आया तो मैं पकड़ लूँगा उस टीम को। बेसिकली आईएसएल मैं एक टाइम पे देखा करता था। बहुत पहले जब नया-नया आया था तब मैं देखा करता था। ठीक है? बालवीर सिंह था शायद हू स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन द आईएसएल एंड आपका कोके खेलता था, पता नहीं कौन-कौन खेलता था। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ठीक है? बट आई मीन ऑब्वियसली इतना नहीं हो पाता। बट येस वी विल आई विल मीट यू अगेन एंड दिस इज़ द होल वीडियो कैन इंडिया क्वालीफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप में मेरे व्यूज़ इस मैच को लेके, मेरे व्यूज़ इंडिया के परफॉर्मेंस को लेके और आगे क्या-क्या ग्रोथ हो सकती है और इंडिया के लिए क्या अच्छा होगा, वही मैंने इस पे बात की है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो यार आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 39 तक पहुँचे हैं, पता नहीं कैसे पहुँचे हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये भी भाई 0 से 39 आना, फिर 39 से फिर आप आओगे 100 फिर आप आओगे 300